नमस्ते। क्या आप जानना चाहते हैं कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का आवेदन कैसे करें? आइए जानते हैं। कृपया ध्यान दें, स्कॉलरशिप के लिए आवेदन सिर्फ स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही किया जा सकता है जो यहाँ दिया हुआ है। स्कॉलरशिप आवेदन की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला चरण, अपनी योग्यता चेक कर लें, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। दूसरा चरण, सभी जरूरी ओरिजिनल दस्तावेज अपलोड करें। कुल 7 दस्तावेज चाहिए। हाल ही में खिंचवाया गया पासपोर्ट साइज फोटो, साधारण सफेद कागज पर अपने हस्ताक्षर, अपना आधार कार्ड, कक्षा 10 और कक्षा 12 की ओरिजिनल मार्कशीट, कॉलेज में प्रवेश का बोनाफाइड सर्टिफिकेट या कॉलेज की ट्यूशन फीस रसीद, अपना बैंक पासबुक या पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साफ, रंगीन स्कैन कॉपीज के रूप में हो, स्क्रीनशॉट ना हो, एडिटिंग क्रॉपिंग ना हो और फोटोकॉपी ना हो। तीसरा चरण, सभी जानकारी ध्यान से जांचें, वेरीफाई करें और आवेदन सबमिट करें। आइए हर चरण को विस्तार से देखते हैं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की वेबसाइट खोलें, फिर नए आवेदकों के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। यह स्कॉलरशिप पोर्टल इस तरह दिखता है। सबसे पहले आपको यह पुष्टि करनी होगी कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले महिला चुनें, क्योंकि यह स्कॉलरशिप केवल लड़कियों के लिए है। यदि आपने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सरकारी स्कूल से पूरी की है तो हाँ चुनें। अगर आपने हमारे पात्र राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से पढ़ाई की है तो भी हाँ चुनें। यदि आप अभी किसी कॉलेज के पहले वर्ष में दाखिल है तो फिर से हाँ चुनें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब चेक एलिजिबिलिटी का बटन हरा हो गया है। इसका मतलब है कि आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। अब ओके पर क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी दर्ज करें, फिर ओके पर क्लिक करें। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर डाला है तो आप उसे यहाँ एडिट कर सकते हैं और फिर से ओटीपी मंगा सकते हैं। अगर आप साइबर सेंटर या बाहर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है तो चिंता न करें। आप कभी भी पोर्टल पर नंबर बदल सकते हैं और सारी जानकारी नए नंबर पर पा सकते हैं। अब आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जारी रखेंगे और निम्न जानकारी दर्ज करेंगे। अपना पूरा नाम दर्ज करें, जैसा कि आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में है। इसे साफ और ध्यान से भरें। फिर वह भाषा चुनें जिसमें आप संदेश प्राप्त करना चाहते हैं। आप अंग्रेजी, कन्नड़ा, हिंदी, उड़िया, आसामीज या तेलुगु में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं। इसके बाद आप अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसे 2 बार डालना होगा ताकि सही नंबर सुनिश्चित हो सके। अब अपना राज्य चुनें और फिर वह जिला चुनें जहां आपने कक्षा 12वीं पूरी की है। अब आपको पासवर्ड सेट करना होगा। यह पासवर्ड इस प्रकार होना चाहिए: एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, एक नंबर। पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का हो। फिर वही पासवर्ड दोबारा दर्ज करें। पासवर्ड के सामने बने छोटे आग के निशान पर क्लिक कर आप अपना सेट किया हुआ पासवर्ड देख सकते हैं। उसके बाद आप इस बॉक्स पर क्लिक करें, जिससे आप अपनी जानकारी इस स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया के लिए देने की सहमति देते हैं। फिर कंफर्म पर क्लिक करें। अब आपका यूजर नेम एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल नंबर पर मिलेगा। यह यूजर नेम वैसा ही है जैसा फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट का होता है। इसे कहीं सुरक्षित लिख ले ताकि आपके पास यह हमेशा जानकारी रहे। अपने यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। अब से हमारे पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आप इसी यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपनी बेसिक जानकारी दर्ज करनी होगी। भाषा बदलने के लिए स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिए गए ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा, उड़िया, आसामीज या तेलुगु चुनकर फॉर्म को अपनी पसंदीदा भाषा में पढ़ सकते हैं। अब आप यहाँ अपनी मूल जानकारी दर्ज करें। आपका पूरा नाम पहले से यहाँ दर्ज है। अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करें। जेंडर में फीमेल चुने और यदि आपकी कोई ईमेल आईडी है तो उसे यहाँ भरे। अपने माता पिता या अभिभावक का नाम वैसा ही भरे जैसे आपके आधार कार्ड या मार्कशीट्स में है। अपना राज्य और जिला चुने। अपना एड्रेस और पिन कोड भरे। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक करें। फिर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अब आपको पहले बताए गए 7 दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। हर दस्तावेज के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। नमूना दस्तावेज को देखें। याद रखें, आपका दस्तावेज भी वैसा ही होना चाहिए जैसा नमूना दिखाया गया है। पहले पासपोर्ट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर अपना आधार कार्ड अपलोड करें और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपकी अब तक की पूरी की हुई आवेदन प्रक्रिया सेव हो जाएगी।
उसके बाद अगर आप लॉग आउट भी करते हैं तो आप बाद में फिर से लॉग इन करके आवेदन को पूरा कर सकते हैं। अब अपने बैंक पासबुक के खाते के स्टेटमेंट के अनुसार बैंक विवरण दर्ज करें। अपना नाम, माता पिता या अभिभावक का नाम जो आपने पहले भरा था वही दर्ज करें। IFSC कोड डालें। IFSC कोड डालते ही आपका बैंक नाम, शाखा और जिले का नाम अपने आप दिखने लगेगा। जांच लें कि ये जानकारी सही है। याद रखें कि सही खाता नंबर और IFSC कोड देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप चाहे तो बैंक जाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी जानकारी सही है और खाता सक्रिय है। बैंक खाता आपके ही नाम पर होना चाहिए। यदि आपके नाम या आपके माता पिता के नाम में कोई गलती है तो रेज ए क्वेरी विकल्प के माध्यम से हमें संपर्क करें। हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अपनी पासबुक की फोटो या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अच्छा रहेगा कि आप पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपकी सारी जानकारी अपडेटेड और खाता सक्रिय है। अब आप अपनी कक्षा 10वीं की मार्कशीट अपलोड करें। आप एक नमूना देखेंगे। अगर आपने कक्षा 10वीं या 12वीं किसी अलग राज्य से पूरी की है तो अपना राज्य चुने। आपको उस राज्य की मार्कशीट का नमूना दिखेगा। उसके बाद अपनी कक्षा 12वीं की मार्कशीट अपलोड करें। अब आप अपने कॉलेज का प्रवेश प्रमाण अपलोड करें। इसमें आपको अनिवार्य रूप से अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ट्यूशन फीस की रसीद में से कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। ध्यान रखें कि इस दस्तावेज में आपका नाम, कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम, कोर्स की अवधि और वर्ष सही हो। यदि इस दस्तावेज में कोई छोटी सी गलती है तो रेज ए क्वेरी विकल्प का उपयोग कर हमें संपर्क करें। कंसेंट फॉर्म पर टिक करें और फिर आई अग्री एंड सबमिट पर क्लिक करें। अब आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किए हैं उन्हें प्रीव्यू करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके सभी दस्तावेज सही है। ध्यान दें कि सभी दस्तावेज आपकी ही हो और वे मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी हो। जांच लें कि वे साफ, रंगीन हो और किसी भी प्रकार से एडिटेड ना हो। इसके बाद आपको आवेदन की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें। इसमें आपका यूजर नेम भी होगा ताकि आप उसे भूले नहीं। आवेदन विंडो खुली होने तक आप कभी भी अपना आवेदन एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अपलोडेड दस्तावेजों में से बैंक प्रूफ सही नहीं था तो फिर से लॉगिन करके उस दस्तावेज को डिलीट कर नया दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। सभी दस्तावेज फिर से प्रीव्यू करें, आवेदन जमा करें और एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करें। आपका आवेदन तभी सबमिट होगा जब आप इसे पूरा करेंगे। केवल अपलोड करके और लॉग आउट करने से आपका आवेदन ड्राफ्ट में रहेगा और हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आवेदन में कोई भी बदलाव करते समय सुनिश्चित करें कि आप प्रीव्यू करके ही सबमिट करें। आवेदन विंडो बंद होने के बाद आप आवेदन एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कभी भी अपना पासवर्ड, मोबाइल नंबर और संवाद की भाषा बदल सकते हैं। यदि आपको कोई सहायता की जरूरत है तो लॉग इन करके रेज ए क्वेरी विकल्प का उपयोग करें ताकि हम आपको पोर्टल पर ही जवाब दे सके। यह विकल्प वैसा ही है जैसे आप इंस्टाग्राम पर संदेश लिखते हैं। सभी जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर जाएं।